हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में 10 अक्टूबर 2025 के दिन का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएँ बनती हैं। उन प्रश्नों को आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्जाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए एक बार वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उसको भी आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसमें यह बताना है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 1 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 10 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 15 अक्टूबर और डी ऑप्शन है 20 अक्टूबर। तो आपको याद रखना है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। बात करते हैं इसके उद्देश्य को लेकर, तो मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को यानी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को 10 अक्टूबर को इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप याद रखेंगे बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में इजराइल हमास शांति योजना के तहत, आप यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ लेंगे, मिस्टेक हो गया है कि अप्रत्यक्ष वार्ता कहाँ पर आयोजित किया गया है। ठीक है, यानी कि अक्टूबर 2025 में इजराइल हमास शांति योजना में अप्रत्यक्ष वार्ता कहाँ पर किस स्थान पर हुआ है। आपको उस स्थान पर बताना है जहाँ पर दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता संपन्न हुई है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जिनेवा स्विट्जरलैंड, बी ऑप्शन है शर्म अल शेख मिस्र और सी ऑप्शन है दोहा कतर, डी ऑप्शन है जेरूसलम यानी इजराइल। ठीक है, तो अभी रिसेंटली आप सभी ने देखा होगा कि अप्रत्यक्ष वार्ता जो है ये शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है, यानी कि इजराइल हमास शांति योजना पर अप्रत्यक्ष वार्ता हुआ है जो कि मिस्र में संपन्न हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रश्नों को आप बदलाव कर सकते हैं, थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य जाति आधारित जनगणना कराने वाला तीसरा राज्य बन गया है? यहाँ पर आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है जो जाति आधारित जनगणना कराने वाला तीसरा राज्य बन गया है। तो पहला ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है तेलंगाना और डी ऑप्शन है गुजरात। तो आपको याद रखना है कि तेलंगाना जो राज्य है ये देश का तीसरा जाति आधारित जनगणना कराने वाला राज्य बन गया है। आपको याद रखना है पहले नंबर पर बिहार है और दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, तीसरे नंबर पर तेलंगाना है। तो आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य ये है कि सभी समुदायों के बीच संसाधनों का उचित और लक्षित वितरण सुनिश्चित किया जा सके और इसी उद्देश्य से जातिगत, आप देखेंगे जातिगत जनगणना प्रारंभ हो रहा है। पहले बिहार में हुआ था, उसके बाद कर्नाटक में और तीसरा राज्य है तेलंगाना। तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश अफ्रीकी देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की सूचना दी है? इसमें आपको उस अफ्रीकी कंट्री का नाम बताना है जिसने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की सूचना दी है। पहला ऑप्शन है तांजानिया, बी ऑप्शन है केन्या, सी ऑप्शन है सोमालिया और डी ऑप्शन है रवांडा। ठीक है, तो आप सभी न्यूज़ में देखा होगा, रिसेंटली रवांडा में मारबर्ग वायरस के प्रकोप की सूचना मिली थी, जिसकी आप घोषणा देख सकते हैं सितंबर 2024 में हुई थी। और इसके अलावा आप 2023 में भी देख सकते हैं गिनी और तंजानिया ने भी इसका प्रकोप को दर्ज कराया था। ठीक है, तो ये खबर 1 साल पुराना है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मारबर्ग वायरस के प्रकोप की रिसेंटली सूचना रवांडा ने दी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आयुर्वेद अनुसंधान में उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसमें आपको ये बताना है कि आयुर्वेद अनुसंधान में उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है तेलंगाना। तो आपको याद रखना है कि केरल में आयुर्वेद अनुसंधान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है केरल में स्थापित किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 7वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है भोपाल और डी ऑप्शन है हैदराबाद। तो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 7वां सत्र आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए
सही है, आपको याद रखना है। कब हुआ था? 6 अक्टूबर 2024 में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली कोयला गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसमें आपको बताना है कि भारत की पहली कोयला गैलरी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। पहला ऑप्शन है नेहरू साइंस सेंटर महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है नेशनल साइंस सेंटर नई दिल्ली, सी ऑप्शन है रीजनल साइंस सेंटर भोपाल और डी ऑप्शन है धारवाड़ साइंस सेंटर कर्नाटका। तो आपको याद रखना है कि कोयला मंत्रालय ने अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में अपनी पहली कोयला गैलरी का उद्घाटन किया, यानी कि नेशनल साइंस सेंटर नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्जाम हो तो आप इस वीडियो को, ये जो सीरीज़ है हमारी करंट अफेयर्स की, इसको ज़रूर देखें, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूमी नागा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? इसमें आपको ये बताना है कि सूमी नागा जनजाति किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है। पहला ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है मणिपुर, डी ऑप्शन है मिजोरम। तो नागालैंड में सूमी नागा जनजाति जो है नागालैंड में पाई जाती है, बी ऑप्शन सही है। तो देखिए, ट्राइब से जो भी प्रश्न बने आपको याद रखना है कि जो सूमी नागा जनजाति है नागालैंड में पाई जाती है, जो कि पूर्वोत्तर भारत में मूल निवासी है। वे नागालैंड के मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो आपको याद रखना है, बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, रीसेट प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल है? यानी कि रीसेट प्रोग्राम जो है ये किस मंत्रालय की पहल है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, बी ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, सी ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय और डी ऑप्शन है युवा मामले और खेल मंत्रालय। तो रीसेट, जिसका फुल फॉर्म है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, तो आपको याद रखना है ये युवा मामले और खेल मंत्रालय से संबंधित है और इन्हीं की एक ये प्रोग्राम है। तो आपको याद रखना है, यानी कि रीसेट कार्यक्रम केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय की एक पहल है। इसका पूरा नाम सेवा निवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने केरल के किस जिले में एक्स बैंड रडार स्थापित करने की मंजूरी दी है? इसमें आपको केरल के उस जिले का नाम बताना है जिसमें एक्स बैंड रडार स्थापित करने की मंजूरी मिली है। पहला ऑप्शन है वायनाड और बी ऑप्शन है कन्नूर, सी ऑप्शन है मलप्पुरम और डी ऑप्शन है कोल्लम। तो आपको याद रखना है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने केरल के वायनाड जिले में एक्स बैंड रडार स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो केरल का कौन सा जिला है? तो केरल राज्य का वायनाड जिला है। आपको याद रखना है, ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है या फिर स्थापित किया है? ठीक है, इसमें आपको इसमें ये बताना है कि भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है। पहला ऑप्शन है प्रयागराज, बी ऑप्शन है वाराणसी, सी ऑप्शन है अयोध्या और डी ऑप्शन है गोरखपुर। तो आपको याद रखना है कि भारतीय रेलवे ने प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पेंट माई सिटी अभियान लॉन्च किया है ताकि 2025 के महाकुंभ के लिए शहरों के रेलवे स्टेशनों को सुंदर बनाया जा सके। ठीक है, तो ये अभियान किस ज़िले से संबंधित है? उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो ये प्रयागराज से, पेंट माई सिटी ये प्रयागराज से संबंधित है, जिसमें ज़िलों को सुंदर बनाने के लिए इस अभियान को लॉन्च किया गया। तो ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह या उपग्रह पर किसी व्यक्ति का भार अधिकतम होता है? मुझे उम्मीद है कि आप में से लगभग लोगों को ये प्रश्न का आंसर आता होगा कि किस ग्रह या फिर उपग्रह पर किसी व्यक्ति का भार अधिकतम होगा। पहला ऑप्शन है पृथ्वी, बी ऑप्शन है मंगल, सी ऑप्शन है शुक्र और डी ऑप्शन है बृहस्पति। तो किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर सबसे अधिक होता है, यानी अधिकतम होता है, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको याद रखना है कि बृहस्पति पर किसी व्यक्ति का जो भार है वो अधिकतम होता है। डी ऑप्शन सही है। और ऐसे प्रश्न को देखिए आपको याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट फेंटाले किस देश में स्थित है? इसमें आपको ये बताना है कि माउंट फेंटाले किस देश में स्थित है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है। पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी ऑप्शन है वियतनाम, सी ऑप्शन है फिलीपींस और डी ऑप्शन है इथोपिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है इथोपिया में स्थित है, यानी माउंट फेंटाले ये ज्वालामुखी इथोपिया में स्थित है और इथोपिया के ओरोमिया क्षेत्र में ये आवास नेशनल पार्क में है और हाल ही में मीथेन गैस के असामान्य रूप से उत्सर्जन के कारण काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, याद कर लेना है, इथोपिया में माउंट फेंटाले जो ज्वालामुखी है ये स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, हीरे की वर्षा की घटना निम्नलिखित में से किस ग्रह पर होती है? इसमें आपको ये बताना है कि हीरे की वर्षा किस
ग्रह पर होती है? पहला ऑप्शन है शनि, बी ऑप्शन है यूरेनस, सी ऑप्शन नेपच्यून और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये घटना आपका यूरेनस और नेपच्यून पर होता है, यानी कि 2 ऑप्शन इसमें से सही है। यानी यहाँ पर डी में रहेगा बी और सी, तो आप थोड़ा सही कर लीजिएगा। यानी यूरेनस और नेपच्यून पर हीरे की वर्षा ये जो घटना है ये होती है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कांचागाचीबोवली वन जो समाचारों में देखा गया था किस शहर में स्थित है? इसमें आपको ये बताना है कांचागाचीबोवली वन जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो किस शहर में स्थित है? पहला ऑप्शन है भोपाल, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है बेंगलुरु, डी ऑप्शन है हैदराबाद। तो ये हैदराबाद में स्थित है, जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है, यानी कि हैदराबाद में स्थित है यहाँ पर कांचागाचीबोवली वन। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। और देखिए हमने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की भी संभावना है। हर टाइप के हमने प्रश्न देखा है, यानी दिवस से लेकर नेशनल इंटरनेशनल इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई एग्जाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।